जो भी इस एक्सरसाइज के हैं रिमाइंडर थ्योरम से होते। 5.3 की तरफ 5.3 में हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। तो वो कह रहा है कि इसे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करें। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कहता है जब ये गिवन पॉलिनोमियल को, गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 पे, तो फाइंड करें इसका रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब आप इसको फैक्टर को इस पे डिवाइड करते हैं, जब आप इस गिवन फैक्टर को इसके ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बचता है, बाकी रिमाइंडर बचता है। तो यानी आप इसको इसके ऊपर डिवीजन करते हैं डिवीजन मेथड से, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हमने एक सिंपल इजी मेथड यूज करना है कि जिसकी मदद से हम इसे इजीली सॉल्व कर लें, वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो आपके पास ये फैक्टर दिया होता है, ये वाला जो फैक्टर दिया होता है, ये यहाँ पे, इसको आप सबसे पहले 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल के गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं अपने पॉलिनोमियल में। जैसे कि सोल्यूशन आपके सामने है स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप। मैंने इस फैक्टर को लिया, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख लिया। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से x की वैल्यू रिक्वायर है, x की वैल्यू को लेकर मैं अब इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा। इस पॉलिनोमियल के अंदर जब x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे इसके जरिए रिमाइंडर मिल जाएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन के मेथड के बगैर मुझे वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूज ही नहीं करना पड़ा। तो मैं बेसिकली इसी को फैक्टर को यूज करते हुए यहाँ पे लिखा है ना इस डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो इसको इस पे डिवाइड करने की बजाय मैं इसी फैक्टर को यूज कर रहा हूँ बजाय लॉन्ग डिवीजन के। तो इसको 0 के इक्वल रखा है। इसको जब मैं आगे नेक्स्ट सॉल्व करूंगा, आप ये देखें कि यहाँ मैंने x की वैल्यू को निकाल लिया यहाँ से, किस तरह, -2 उधर जाकर ये प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। जो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है उसे गिवन पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें। x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट किया, ओके, x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट किया। तो x की जगह पर यहाँ पे 2 पुट करने के बाद p पॉलिनोमियल ऑफ 3 इंटू 2 की पावर 3 है, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6, ओके। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल आपके पास आएगा 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। तो इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया 8, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 13 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस 26 और माइनस 6 बच गया यहाँ पे। 8 3 24, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 40, और 26 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा। तो जब आप ये प्लस वाली और ये प्लस वाली दोनों टर्म्स को लेंगे, ये 44 है, 20 और 24, 44 माइनस 40, यहाँ पे आपके पास 4 बच जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें आप देखें 2x माइनस 1 के फैक्टर पर इसे डिवाइड किया हुआ है पॉलिनोमियल को। 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो इस फैक्टर पर इसे डिवाइड किया हुआ है, ये जो गिवन आपके सामने है स्क्रीन पे। तो आपने ये पॉलिनोमियल लेना है, ये फैक्टर लेना है। अब इस फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब यहां से निकलेगी इस फैक्टर से, तो फिर ही आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर सकेंगे इजीली, तो यहां से आप रिमाइंडर निकाल सकेंगे। अब x की वैल्यू किस तरह निकालनी है, -1 को उधर ले जाएं, ओके, ये इस तरह ये नेक्स्ट स्टेप होगा, -1 को उधर ले जाएं। x के साथ जो भी कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसे नीचे डिविजिबल में यानी डिवाइड करते हैं जाके, तो ये x इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास x की वैल्यू है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इसे, रिमाइंडर थ्योरम के लिहाज से। सो x की वैल्यू लें, इसे यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है वहां पुट करते जाएं। x की जगह पे 1/2, ठीक है, इसकी जगह पे भी 1/2 पुट कर दी, तो ये 1/2 का क्यूब है यहाँ पर, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 1/8 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 4, यानी कि ये 4 और ये है नोमिनेटर में और 2 है डिनोमिनेटर में, ये आपस में कटिंग हो रही है इनकी। जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास -2 यहाँ पे बच जाएगा। 4 और 2 यहाँ से कट हो गए, -2, ये माइनस एज इट इज, तो ये 3 एज इट इज आ गया। जब आप 3 में से 2 निकालेंगे 1 बच जाएगा। 4 की यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पे 1/2 बाकी रह जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में। एलसीएम इसका आता है 2 ही दोनों का, ओके। जब आप इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास जब 2 ही आएगा, एलसीएम की बात कर रहे थे, 1 + 2 ये किस तरह आएगा, ये आप एलसीएम लेंगे 2 यहां से इन दोनों से, ठीक है, यानी जो नोमिनेटर में होता है वो एज एन एलसीएम लेते हैं, एज एन एलसीएम लेते हैं।
सो यहाँ से 2 जो आएगा ये एलसीएम के तौर पे आपके पास आ जाएगा। ओके, जब ये 2 एलसीएम आएगा, 2 को जब एलसीएम आता है उसे नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सो 2 को 2 पे डिवाइड करें, 1 बचेगा, 1 1 से मल्टीप्लाई, यानी 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई को 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। हालांकि नीचे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो हम इसे 1 को अगर कंसिडर भी करें, 1 को अब 2 पे डिवाइड करें तब भी 2 ही आएगा, तो 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली, ठीक है, यानी इसका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम है 2 और 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया इधर। ठीक है, सिंपली 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज करें तो 2 आ गया, तो 2 + 1 3/2, तो ये हमारा इसमें रिमाइंडर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो k की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। किसकी वैल्यू? k की वैल्यू फाइंड करने को। तो सिंपली पहले तो क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल को आप इस फैक्टर के लिए यूज कैसे करेंगे? वही पिछला ही तरीकेकार रिमाइंडर थ्योरम वाला, कि आप यहां से x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 2 उधर जाकर माइनस, तो x की वैल्यू आपके पास इस वक्त -2 को आप यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल में x की जगह पर। x की जगह पे -2 पुट कर दिया, यहाँ x की जगह पे -2 पुट कर दिया, और ये k वैसे ही एज इट इज जो साथ आ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स बिल्कुल वैसे ही लिख दिए। यहाँ पे -2 का स्केयर लेंगे 4, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर है स्केयर, तो यहाँ पे ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2s 8, ये -4 के स्केयर एज इट इज आ जाएगी, 4 3s 12, ओके, 8 के एज इट इज, और -4 के स्केयर भी एज इट इज आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास पॉलिनोमियल का जो भी बचा है, हमने इसे यहां तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जब आप इसे यहां से सॉल्व करेंगे आगे, तो इससे आप अरेंज करेंगे सबसे पहले तो, यानी सबसे पहले आएगी हायर टर्म, हायर पावर वाली टर्म, फिर उससे लोअर पावर वाली, फिर सबसे लोअर। ठीक है, यानी कि ये के स्क्वायर हायर पावर वाली टर्म है, फिर के वाली, फिर 12 वाली। अच्छा, आपने जो पीछे 1 पॉइंट कह रहा हूँ 5.1 और 5.2 में डिस्कस किया है, सीखा है, उसमें ये है कि आपने कोई फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सीखा है कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। फैक्टराइजेशन, सो -4 के स्क्वायर + 8 के + 12, ये बिल्कुल उसी तरह का एक एक्सप्रेशन है कि इसमें हमने फैक्टराइजेशन के तौर पे इसको कैसे यूज करना है ये देखना है। सबसे पहले देखें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इन तीनों में से। कॉमन आपके पास क्या आ रहा है? कॉमन आपके पास यहां से आ रहा है 4। ठीक है, इन तीनों में से मैंने 4 को कॉमन ले लिया। अब 4 जब इन तीनों में से कॉमन लेंगे तो इस हिस्से को, पहले हिस्से को अपने पॉजिटिव भी रखना है। तो अगर अकेला 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो अंदर माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं लाना हमने, इसलिए हमने सारे को -4, यानी कोशिश आपने ये करनी है, आपके पास जो हायर पावर वाली टर्म है उसको आपने पॉजिटिव भी रखना है, और अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लेना है। तो कॉमन यहाँ से 4 आ रहा था और माइनस के साइन को भी मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो इतना हिस्सा तो कह लें -4 तो बाहर चला गया, अंदर के स्क्वायर बच गया, माइनस प्लस माइनस, 4 2s 8, माइनस प्लस माइनस, 4 3s 12, यानी मैंने -4 जब कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया अब ये वाला के स्क्वायर -2k -3। अब नेक्स्ट ये करना है कि ये 4 किधर जाएगा, ये 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी 0 के साथ ये डिवाइड हो गया, तो इसे आपने सॉल्व कर देना है, उधर ले जाकर डिवाइड कर देना है, इसे 0 बना देना है। क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, जितना हो सके इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये है अब रिक्वायर्ड, यानी ये है अब आपके पास गिवन के स्क्वायर -2k -3, के स्क्वायर -2k -3। अब इसके देखने हैं फैक्टर बनते हैं कि नहीं, इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए, इसके फैक्टर बनाने के लिए वही तरीकेकार जो आप पीछे सीख आए हैं एक्सरसाइजेज में, कि मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और प्लस माइनस करें तो ये आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूं तो 3 आना चाहिए। इट मींस 3 1s 3, तो 3 को अगर मैं 1 में से माइनस भी करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका यही किया हुआ है कि 3 1s 3, यानी जहां कुछ नहीं होता वहां 1 लिखा होता है, कि के साथ इस वक्त 1 मौजूद है। ठीक है, कंसिडर किया हुआ है, यहाँ इधर ऑलरेडी मतलब शो किया हुआ है कि k है, जिस तरह आप सिंपल x लिखते हैं इसी तरह x के साथ 1 पड़ा होता है, यहाँ पे k लिखा हुआ है तो k में भी यहाँ के साथ, यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है उसके साथ। ओके, तो ये 3 1s 3 1s 3, बट माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 1s 3 माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन ठीक कर रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हमने ठीक की हुई है। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है उसमें आपने करने के बाद देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है k। ओके,
देन नेक्स्ट अंदर क्या बचेगा, k कॉमन लेके यहाँ पे अकेला k बच जाएगा, माइनस यहाँ से k कॉमन चला गया था 3 बच गया। अब इनमें से हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, यानी कि 1 को आप एज ए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 के ऊपर ही तो ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, k भी और 3 भी इजीली, इनके कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही आ जाएगा। ओके, एज ए कह लें कि फैक्टर बनाने के लिए डिविजिबल के तौर पे हमने 1 यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों में से। अगर यहाँ से 1 1s are 1, ठीक है, वैसे k का k आ जाएगा कि 1 1s are 1, k एज इट इज आ गया, माइनस 1 3s are 3। तो ये और ये देखने अपने दोनों फैक्टर सेम आए, अगर तो ये सेम है तो इसका मतलब होगा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो इसको और इसको, इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए इनमें से कॉमन ले लेना है। k माइनस 3 को कॉमन ले लिया आपने, अब अंदर क्या रह जाएगा, इसको और इसको तो कॉमन ले लिया ना, k रह गया अंदर और ये 1 रह गया अंदर फैक्टर की फॉर्म में। ओके, अब ये यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर बने हुए हैं, k माइनस 3 और k प्लस 1। इससे किसके को रखा है, 0 के। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड नहीं होता, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये फैक्टर भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल, यानी दोनों इस वक्त 0 के इक्वल है, तो आपने अलग-अलग इनको 0 के इक्वल रख लेना है। ये भी 0 के इक्वल रख लिया, ये फैक्टर भी 0 के इक्वल रख लिया। ओके, देन ये माइनस 3 दूसरी साइड पे ले जाएं k की वैल्यू, और ये प्लस 1 दूसरी साइड पे ले जाएं 1 इसकी k की वैल्यू, यानी k की आपके पास दो वैल्यूज जो हैं वो निकल आएंगी। आप इसे बुक से टैली भी कर लीजिएगा कि ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है लॉन्ग डिवीजन के बगैर आपने बताना है कि ये जो दोनों दिए गए हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, क्या ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। यानी कि मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं कि बगैर आपने इसके लॉन्ग डिवीजन के जो डिवीजन वाला अमल है वो ये बगैर बताना है कि ये जो पोलिनोमियल है, ये दोनों फैक्टर जो दिए हैं, क्या ये दोनों फैक्टर इसी पोलिनोमियल के हैं या नहीं, हमने ये बताना है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो फैक्टर होता है ना, उसे प्रॉपर्ली पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। फैक्टर क्या करता है, फैक्टर पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, यानी कि रिमेनिंग 0, हमारे पास पीछे 0 बचता है। ओके, यानी फैक्टर उसे प्रॉपर्ली मुकम्मल आप पहले डिवाइड कर देता है। हमने देखना है क्या ये दोनों फैक्टर्स इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या ये इसी के फैक्टर हैं, इसी पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, हमने ये जानना है इसमें। तो ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पोलिनोमियल में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, पहले x माइनस 2 के फैक्टर को ले रहे हैं। कौन सा फैक्टर लिया हमने, x माइनस 2 का फैक्टर। अब x माइनस 2 के फैक्टर में आप देख सकते हैं यहां पर कि सबसे पहले मैंने x की वैल्यू, ठीक है, जिस तरह वैल्यू निकालते हैं वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे पोलिनोमियल में ये प्रूव करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो मैं x की वैल्यू को अपने गिवन पोलिनोमियल में ही रखूंगा। x की वैल्यू ली मैंने यहाँ पे, इसकी जगह इस पूरे पोलिनोमियल में पुट कर दी, इसकी जगह पुट कर दी 2 की जगह पे, x की जगह पे यानी मैंने वैल्यू पुट की। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 की पावर 3, यहाँ पे भी 2 की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे वैसे 2, यहाँ पे माइनस 48 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 2 की पावर क्यूब, यानी जो 2 को यहाँ पुट किया था x की जगह पे, 2 की पावर क्यूब होता है 8, 12, 2 की पावर स्क्वायर होता है 4, प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88, माइनस 48 एज इट इज आ गया। ओके, अब देखें मैंने इसको पहले सिंप्लीफिकेशन किया, देन मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह की है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 48, ये 8 भी वैसे ही आ गया, 88 भी वैसे ही आ गया, 48 भी वैसे ही आ गया। इसमें जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको आपने ऐड कर लेना है, माइनस वाली टर्म्स को अलग ऐड कर लेना है, यानी ये अलग-अलग करके ऐड कर लेना है आपने। तो 88 और ये 8, ये दोनों प्लस की टर्म्स है, मैंने इनको ऐड किया तो 96 बना। माइनस 48 और माइनस 48 ये भी दोनों माइनस की टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था कि जब साइन सेम हो तो एडिशन होती है, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो। अगर सेम साइंस हो तो क्या होती है, एडिशन, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के। तो ये साइन भी उनका वही आएगा जो उन दोनों के हैं, यानी अगर ये माइनस के हैं दोनों तो ऐड होंगे, लेकिन साइन इनका माइनस का ही आएगा। ठीक है, 40 और 48 ऐड हो गए, लेकिन साइन माइनस का है तो 96 बन गए। 96 माइनस 96 हमारे पास 0 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x माइनस 2 है ये फैक्टर है। इसी तरह बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर x माइनस 3 के फैक्टर की बात कर रहे हैं कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इसे प्रॉपरली पूरा डिवाइड कर रहा है, क्या आंसर इसका नीचे 0 आता है। तो ये बात जब हम यहाँ पर करेंगे, देखेंगे कि ये इसका प्रॉपर फैक्टर है कि नहीं, तो हम इसकी पहले वैल्यू को पुट करेंगे। x की आप वैल्यू को पुट करें
यानी x की यहां से वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3। x की यहां से जब वैल्यू आप निकालेंगे तो x की जगह पे जब आप पुट करेंगे तो यहां से 3 का क्यूब आ जाएगा। ओके, 3 का क्या आ जाएगा? क्यूब। यानी x की जगह पे पुट की है ना आपने, यहां भी x की जगह पे पुट की है, यहां भी x की जगह पे पुट की है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, तो 3 का 44 के साथ मल्टीप्लाई करें 132, 48 एज इट इज आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें 132, जब 12 को 9 से करेंगे, जब यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसे करते हैं। यहाँ पे 12 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 108, 32 एज इट इज पहले ही आ चुका था जब मैंने इन दोनों को माइनस किया, 132 और 48 को जब आप माइनस करेंगे तो 84 आपके पास प्लस का आ जाएगा। ओके, ये जब 12 9s are 108 आ जाएगा ना यहाँ पे, फिर आप इन दोनों को भी माइनस करें, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 24। अब 27 माइनस 24 करेंगे तो 3, इससे आप देखेंगे कि आपके पास नीचे 3 बच रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर नहीं है। ओके, यहाँ इस x-2 के लिए तो आपके पास 0 बचा था क्योंकि इसने इसे प्रॉपर्ली पूरा डिवाइड कर दिया था, लेकिन इसके लिए आप देख रहे हैं इसके लिए 0 नहीं बच रहा, इसका मतलब इसने इसे पूरा डिवाइड नहीं किया हुआ। ओके, तो 3 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है देखा जाए तो, ठीक है, यानी ये प्रूफ कर रहा है x-3 इसका फैक्टर नहीं है, x-3 इसका फैक्टर नहीं है रिमाइंडर, क्योंकि 0 नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 0 है, तो x-2 के लिए जो रिमाइंडर है वो 0 और x-3 के लिए जो रिमाइंडर है वो आपके पास 3, सो ये x-3 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो x-2 इसका फैक्टर है, ये मैंने बताना था। इस तरह का इसका नेक्स्ट पार्ट